अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की सियासत। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब किसकी सियासत कर रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, या वो अपनी चीफ मिनिस्ट्री बचाने के लिए और अपने जो सियासी मफादात हैं उसकी सियासत कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो ना सिर्फ इस वक्त सियासी तजिया निगार उठा रहे हैं पाकिस्तान के, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर जब से इस्लामाबाद में एहतजाज और लाहौर में एहतजाज का जो मामला था, और फिर जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचे इस्लामाबाद, फिर वो काफ़िले को छोड़ के KP हाउस और फिर गायब हो गए, फिर अचानक से असम्बली में नमूदार हो गए। तो ये जो सारी मामलात हैं इसके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी सियासत को लेके बहुत सारे सवालात इस वक्त खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बड़ी ज़ोरदार किस्म की बहस चल रही है, बहुत सारे जो है वो उनके हवाले से तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से। और एक ऐसा लगता है कि ये जो एहतजाज था, बजाय इसके कि ये तहरीक इंसाफ को मजबूत करता, तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस देता, तहरीक इंसाफ अपने आप को मजबूत महसूस करती और अपनी मंजिल के करीब अपने आप को महसूस करती, इसके बरक्स इस एहतजाज के नतीजे में तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और उनका जो मरकज़ी किरदार है सारे मामले का वो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जब 9 मई के बाद अली अमीन गंडापुर साहब उन लोगों में शामिल थे जिनको उठाया गया, उसके बाद वो रहे ताकतवरों के पास, फिर उनको छोड़ दिया गया। इलेक्शन से पहले ये कहा जाता है कि उनकी ताकतवरों के साथ बहुत हद तक मामला तय हो गए थे और उनके जो मामला थे वो बहुत हद तक क्लियर थे, इसीलिए उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई और वो चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाब हो गए। हालांकि वो रूपोश थे, छुपे हुए थे कहीं पर, इसके बावजूद इलेक्शन लड़े, जीत गए मौलाना फजल रहमान साहब को, और इस वक्त जो गवर्नर KP हैं फैसल करीम पुंडी साहब, उनको शिकस्त दी और वो MNA भी मुंतखब हो गए, MPA भी मुंतखब हो गए। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब की चॉइस बने वो चीफ मिनिस्टर के लिए। एक तो अपने मुखालफिन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने के हवाले से खुसूसी शोहरत रखते हैं, ख़ास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, इसी तरह अपने दूसरे जो मुखालफिन हैं उनके हवाले से। तो इसलिए वो पसंद किए जाते हैं अपने लबो लहजे की बुनियाद पर, अपने कद काठ और हुलिया की बुनियाद पर। तहरीक इंसाफ के अंदर वो काफ़ी पॉपुलर थे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान साहब को उनसे उम्मीद थी कि इनके ज़रिए से जो इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे बंद हैं, इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के लिए बातचीत नहीं कर रही, उनका यह ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से ये दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे और फिर मामला जो हैं वो तय होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो तरीका सियासत जो है वो इमरान खान साहब ने चुना, जो लवो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, उसके नतीजे में बजाय इसके कि वो दरवाजे खुलते, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गई। वो बहुत करीब थे, वो मुलाकातें भी करते थे, मिलते भी थे। जब भी वो कोर कमांडर साहब से मिलते थे या स्टेशन कमांडर पेशावर के उनसे मिलते थे तो उन पर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठती थी, उनके जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं। क्योंकि ये नाजरीन ज़हन में रखें, तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में तो मुत्तहद नज़र आती है, लेकिन बाकी लीडरों को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त KP में 3 से 4 ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। उनमें से एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर साहब का है, उनके साथ हैं। 3 ग्रुप्स जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ हैं। उनमें असद कैसर साहब का ग्रुप है, उसके साथ साथ आतिफ खान और शहराम तरकई मर्दान से उनका ग्रुप है, इसके अलावा जुनैद अकबर और शकील खान। तो इनकी मुखालफत जो है वो मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का ताउन उनको हासिल है, इमरान खान साहब की सपोर्ट उनको, हमायत उनको हासिल है, तो इस वजह से जो बाकी ग्रुप्स हैं वो इस वक्त बज़ाहिर खामोश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बातचीत भी कर रहे हैं आपस में। और इसी तनाजुर में अगर आपने देखा हो तो असद कैसर साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत मुलाकातें हुई, क्योंकि असद कैसर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के बहुत ख़िलाफ़ हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए एक कदर मुश्तरक असद कैसर साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान वो ये है कि इनका एक मुश्तरक मुखालिफ है, मुश्तरक सियासी दुश्मन है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन इमरान जब दबाव बढ़ा
तहरीक इंसाफ के अंदर से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आवाज़ें उठी तो इमरान खान साहब ने उनकी हमायत में बयान दिया और ये कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ, अली अमीन गंडापुर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। फिर अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत मुश्किल पैदा हुई जब उन्होंने संजानी के मकाम पे इस्लामाबाद में जो तहरीक इंसाफ का जलसा था उसमें बहुत ही तंदो तेज़ गुफ्तगू की, एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकारा, हुकूमत वफाकी हुकूमत को भी ललकारा, पंजाब हुकूमत को भी ललकारा, जिसके नतीजे में फिर उनको जो है वो पेशी भुगतनी पड़ी। वो गायब रहे कई घंटे तक और उसके बाद फिर वो मंजर आम पे आ गए। फिर उन्होंने ताबड़तोड़ किस्म की तकरीर की, लेकिन इस दफ़ा जब वो गायब हुए उन्होंने कहा मैं चला गया, मैं छुप गया, मैं छत पे सोया KP हाउस की, फिर मैं रात को निकला और फिर मैं 12 अजला से होता हुआ पेशावर पहुँचा। असल मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुश्क रखना चाहते हैं, इमरान खान साहब को खुश रखना चाहते हैं, उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को भी दुरुस्त रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जहां आके खड़ी हो गई है, जहां उनकी सियासत आन के खड़ी हो गई है, तो वो एक दोराहे पे खड़े हैं। इमरान खान साहब हर तरफ से मायूस होके अब एक डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहे हैं और उनकी जो कोशिश है उसका मरकज़ और महवर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इमरान खान साहब का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है KP की, उसकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब की रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जा सकता है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस हवाले से अभी तक कोई बातचीत करने पे आमादा नहीं, आगे चल के हो सकता है आमादा हो जाए। अब जो गंडापुर साहब के लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको बेहक वक्त इमरान खान साहब को खुश रखना है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुश रखना है और इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है। और जैसे जैसे हालात तहरीक इंसाफ के लिए ख़राब हो रहे हैं वैसे वैसे जो है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इन सब को खुश रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वो तकरीर करते हैं, फिर जाके मिन्नत सवाजत करते हैं, मिन्नत सवाजत करके अपने लिए रास्ता निकालते हैं, उसके बाद खान साहब नए एहतजाज की कॉल दे देते हैं और फिर गंडापुर साहब को मैदान में उतरना पड़ता है। गंडापुर साहब जो है जिस तरह इस दफ़ा हुआ है वो इस्लामाबाद तक पहुँचे, उन्होंने रुकावटें हटाई, सरकारी वसाइल उनके साथ थे, उसके बाद फिर वो एक मकाम पे आके गायब हो गए, चले गए, वहाँ से जुलूस को छोड़ गए। अली अमीन गंडापुर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मत ना पहुँचे। खान साहब को वो किसी तरह भी तसल्ली दे लेते हैं। खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शंस नहीं है। खान साहब अगर अली अमीन गंडापुर उनको पता भी हो कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ गेम कर रहे हैं या अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, तो इमरान खान साहब के पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है और चॉइस नहीं है कि वो किसको लेके आए कि जो ऐसा कोई शख्स हो तहरीक इंसाफ का MPA जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी ला सके, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी ला सके। तो अब अली अमीन गंडापुर ये देखते हैं हम कि अली अमीन गंडापुर साहब कितनी देर तक ये सूरत हाल को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब को ये यकीन हो गया कि अली अमीन गंडापुर उनके किसी काम के नहीं रहे, तो इमरान खान साहब तमाम चीज़ें एक तरफ रखेंगे और वो अली अमीन गंडापुर को रुखसत करने का फैसला कर लेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तहरीक इंसाफ KP के अंदर। अली अमीन गंडापुर साहब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके पुश पे खड़ी हो, उनको बचाने की कोशिश करे, इमरान खान साहब उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं वो मकाम आता कब है, क्योंकि ज़्यादा अरसा ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट को अली अमीन गंडापुर साहब मौजूदा सूरत हाल में या तो इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा उनको, या इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ना पड़ेगा, किसी एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा आगे चल के, वरना ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर होती जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब कब तक इस सूरत हाल को संभाल पाते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद हो रही है उनके ऊपर। तहरीक इंसाफ के जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सही किरदार अदा नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ बैठना चाहिए था, SCO की कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत मजबूर हो जाती और इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाती बातचीत करने पे। इस एहतजाज के नतीजे में हुआ क्या है, जो सवाल उठ रहे हैं, इमरान खान साहब की 2 बहनें गिरफ्तार हैं, उनका आज फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के 950 के करीब कारकुन गिरफ्तार हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। 5 संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हो गए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, दीगर रहनुमा भी हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो किसी अच्छी तरफ साथ जाती हुई नज़र नहीं आती। फ़िलहाल फौरी तौर पे
गवर्नर राज का ख़तरा नहीं है, लेकिन आगे चल के अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का खात्मा करके जो है वो जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो गया कि अली अमीन गंडापुर उनको सर्व नहीं कर रहे, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सर्व कर रहे हैं, तो उस दिन गवर्नर राज का जो है वो ना सिर्फ ये फैसला हो जाएगा बल्कि अमल दरामद भी हो जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब को अब ये फैसला करना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि वो इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखते हैं और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब को भी एक वक्त कितना अरसे तक वो खुश रखने में कामयाब होते हैं। उनकी सियासत अब एक दोराहे पे आके खड़ी होती हुई महसूस हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।